एटीसी ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले केस का फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया है। तो एटीसी ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस जिसका फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी फैसला सुना दिया है। बात करेंगे खुर्रम शहजाद, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी खुर्रम शहजाद, कहिएगा तफसील से क्या डिटेल्स हैं, फैसले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, एक और चौथा जो है तकरीबन 109 के करीब जो है वो मुल्जमान जो है वो इस केस में नामजद थे और आज जो इसका फैसला सुनाया गया है इसमें तहरीक इंसाफ के एमपीए इस्माइल सीला को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा तकरीबन जो फवाद चौधरी हैं और जो जैन कुरैशी हैं इनको बरी कर दिया गया है और इस मुकदमे में भी जो मरकजी क़यादत है उसको 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें उमर अयूब है, शिबली फराज है, जरताज गुल है और अहम क़यादत जो है वो इसमें शामिल है जिनको 10-10 सुनाई गई है। और एक और एमपीए शेख शाह जावेद है, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और मजमूई तौर पर जो 34 मुल्जमान हैं उनको बरी किया गया है और जो 14 मुल्जमान हैं उनको 3 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी। 2023 में 9 मई को जो समुद्री रोड पर राना सनाउल्लाह जो उस वक्त वजीर दाखिला थे उनके घर के ऊपर हमला किया गया था और उस हमले में तकरीबन 4 लोग जो है वो जख्मी हुए थे और 6 के करीब पुलिस एहलकार भी जो है इस हमले में जो है जख्मी हुए थे और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। और आज जो है इसका जो फैसला जो है सुनाया गया है, इस फैसले में जो मरकजी क़यादत है जिसमें उमर अयूब शामिल है, शिबली फराज है, जरताज गुल है और दीगर अहम क़यादत जो है उनको सजाएं जो है 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। इसके अलावा जो मकामी एमपीए हैं शेख शाह जावेद हैं, इस्माइल सीला को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जी ठीक है। अच्छा खुर्रम, थोड़ी इस पर रोशनी डालिएगा कि 9 मई को के हवाले से जो 4 कुल केसेस थे जिनमें से 3 का फैसला पहले ही आ चुका है और गालिबन ये जो एक फैसला था एटीसी का राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस का फैसला था, इसमें कुल कितने मुल्जमान हैं जो कि नामजद किए गए थे? और ये भी बताइएगा कि मरकजी क़यादत को कितने कितने साल कैद की सजा सुनाई गई है? मरकजी क़यादत जो है इनको 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। और अगर ये पिछले जो मुकदमात थे उनको देखा जाए तो तकरीबन 3 मुकदमात जो है वो पहले थे जिसमें हसास इदारे के ऊपर हमले का केस था। उसके अलावा जो है थाना गुलाम अहमदाबाद के ऊपर हमले का केस था और एक जो है स्टेट बैंक के करीब जो है पुलिस की वैन को आग लगाई गई थी वो केस था। उसमें भी जो है शिबली फराज जो है और इसके अलावा जरताज गुल है और इसके उमर अयूब हैं, उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और आज जो ये चौथा जो केस था जो 9 मई को दर्ज हुआ था उसमें भी इस मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा जो है सुनाई गई है। इसके अलावा जो है एमपीए शेख शाह जावेद हैं और इस्माइल सीला हैं, इनको भी 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो मजमूई तौर पर जो 4 मुकदमात थे और चारों मुकदमात का जो फैसला बाद में दर्ज हुए थे 9 मई को, तो उनका जो है फैसला जो है आज सुना दिया गया है। यानी चारों जो मुकदमा थे उनमें पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और इस मुकदमे में भी फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी किया गया था और पिछले और जो गुज़िश्ता 3 मुकदमा थे बिल्कुल दुरुस्त है। खुर्रम साथ ही मौजूद रहिए। यूसुफ चीमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यूसुफ चीमा, आप बताइएगा तो अब चूंकि ये जो चारों मुकदमात हैं हम चारों के फैसले सामने आ गए तो मजमूई तौर पर कितनी सजा सुनाई गई है मरकजी क़यादत को और कौन कौन है जो बरी हुआ है? देखिए, ज़ाहिर तौर पर जो इंसदाद दहशत गर्दी ने फैसला सुनाया है राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का, इसमें मरकजी क़यादत जो है उसमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत जो अहम क़यादत है उन तमाम को दोबारा से इस केस के अंदर भी 10 साल की सजा जो है सुनाई गई है। इस केस के अंदर 2 एमपीए जो पहले 3 केसेस के अंदर शामिल नहीं थे उनमें पीपी 115 और पीपी 116 के 2 एमपीए जिन्होंने राना सनाउल्लाह को इस हल्के से हराया था पीपी के जो है इलेक्शन के अंदर, उनको भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, जिनमें शेख शाह जावेद है और इस्माइल सीला है। इन दोनों को भी जो है 10-10 साल की सजा जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सुना दी है।
इसके साथ साथ तकरीबन अगर मरकजी क़यादत में बात करें तो 2 मुल्ज़िमान जिनके ऊपर इल्जाम थे, जिनके अंदर फवाद चौधरी और जैन कुरैशी हैं, उन दोनों को जो है इस मुकदमे के अंदर भी बरी कर दिया गया। इसके साथ साथ मुकामी क़यादत और साथ जो कारकुनान थे उनमें से तकरीबन 34 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनको अदालत ने जो है बरी कर दी है। उनके खिलाफ जो है इस तरह से शवाहद प्रोसिक्यूशन नहीं एस्टेब्लिश कर पाई, जिसके बायस जो है उनको अदालत से जो है वो राहत मिल गई है। ठीक है, अब साथ ही मौजूद रहिएगा। और जैसे कि दोनों नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं, खुर्रम शहजाद ब्यूरो चीफ हमें अपडेट कर रहे थे, यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद थे। तो कुल ये 4 अहम मुकदमात थे जो कि 9 मई के तनाजुर में फैसलाबाद में दर्ज थे। 3 का जो फैसला है वो पहले ही आ चुका था, और अब ये केस था राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस था, जिसमें आज जो महफूज किया गया फैसला है वो सुना दिया गया है। और इस केस में PP 115 और 116 के 2 MPs हैं जिन्हें सजा सुनाई गई है। यूसुफ, आगे बढ़ते हम बताते हैं, कराची में जाली कागजात पर दी गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल जमीनों की दर्जनों अलॉटमेंट्स मनसूख कर दी गई हैं। जमीनों की जाली अलॉटमेंट्स के इल्जाम में रेवेन्यू अफसरान और प्राइवेट अफराद पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। बात करेंगे, नुमाइंदा समा काजी हसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी काजी हसन, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी, ये मामला उस वक्त सामने आया है जब जो सरकारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन पे जो हाउसिंग सोसाइटी और कुछ तामीरात की गई थी, उसकी तहकीकात की गई, तो पता चला कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान की मिली भगत से जिला मरीज में तकरीबन 550 एकड़ से जायद और किमाड़ी में 220 एकड़ से जायद ज़मीन जो है जाली कागजात पे लॉट की गई, जिसको फौरी तौर पर मनसूख करके एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसर और समेत 2 अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात भी दर्ज किए गए। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका काजी हसन। और अब ये जानिए कि पंजाब हुकूमत का 4 अजला में साफ पानी की फराहमी का मुनफरद मनसूबा खुशाब, बहावलपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में ऑटोमेटिक वाटर फिल्ट्रेशन और बॉटलिंग प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला सामने आ रहा है। मजीद जाने के हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब में साफ़ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से अहम और मुनफरिद फ़ैसला किया गया है, जिसके तहत पहली बार सूबे में साफ़ पानी 19 लीटर की बोतलों में शहरियों को फराहम किया जाएगा, जिसके लिए पंजाब के 4 अजला जो हैं उनको मुंतखब किया गया है। खुशाब, बहावलपुर, रहीम यार खान और DG खान में इब्तदाई तौर पर इस मनसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा और जो आबादियों के करीब ये ऑटोमेटिक वाटर फिल्ट्रेशन और बोटलिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी को ना सिर्फ साफ़ किया जा सकेगा बल्कि एक ही प्लांट के ज़रिए बोतलों में पैकिंग भी की जाएगी और ये शहरी जो हैं ये एक शनाख्ती कार्ड पर एक बोतल हासिल कर सकेंगे। महकमा हाउसिंग ने इस मंसूबे पर तमाम तर वर्किंग जो है वो मुकम्मल कर लिया और 1 साल में इस मंसूबे पर अमल दरामद करवाया जाएगा, जिसके बाद इस मंसूबे को पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद सूबे के दीगर 19 अजला तक भी तोसी दी जाएगी। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में जंगल की कटाई के बायस मौसमियाती तब्दीलियां रोनुमा होने लगीं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स पिघलने और क्लाउड बर्स्ट होने लगे। जंगल की गैर कानूनी कटाई के बाद जब्त की गई लकड़ी गिलगित में मौजूद है। बात करते हैं फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स गिलगित में मौजूद हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी मंजर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स गिलगित में। अगर हम बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली की, तो मौसम कैसे तब्दील नहीं होगा। यहाँ पर ही इस वक्त जो जब्त शुदा लकड़ी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जगहों से जो स्मगल हो रही है, इलीगल कटिंग हो रही है, उसको गिलगित के अंदर से जो जब्त किया वो लकड़ी यहाँ पर मौजूद है, जो करोड़ों रुपए मालियत की है। इसका मकसद ये हुआ कि हमारे जंगल जो है वो मुसलसल कट रहे हैं, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है, ग्लेशियर्स फट रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, सैलाब आ रहा है, जहाँ पे इंसानी जिंदगियां जो है उनका चिराग गुल हो रहा है। इलीगल कटिंग को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो मजीद तबाही होगी, बर्बादी होगी। तो उसको चाहिए कि हुकूमत जो है मजीद जो है जंगल जो इस इलाके में हो उसको बचाए, ताकि हमारे ग्लेशियर्स भी महफूज हो, हमारी इंसानी आबादियाँ भी महफूज हो और हमारा मौसम भी बेहतर हो सके। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज में गंदा सिंह के मकाम पर इस वक्त 1,37,770 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पानी की सतह 21 फुट से तजावुज कर चुकी है। जैसे जैसे पानी में इजाफा हो रहा है, लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। मजीद जानेंगे मोहम्मद अशफाक महर से। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ। जैसे जैसे दरिया के पानी में इजाफा हो रहा है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त हाकू वाला, गट्टी, कलंजर
और भिक्की वेंड का जो जमीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। इन इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। इनकी जो तैयार फसलें थी, जिसके अंदर ज्वार की फसल है, मक्की और धान थी, वो इस वक्त तबाह हो चुकी है। इस वक्त ज़री नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर हम बात करें सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए कौन से इदारे मुतहरक हैं, तो उनके अंदर 112 है, पाक रेंजर्स है और पंजाब पुलिस के जो जवान है वो भी लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जी, हाफिजाबाद में कादराबाद बैराज के मकाम पर दरिया चनाब में निचले दर्जे के सैलाब के पेश नज़र करीबी देहात और बस्तियों के रहायशियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। पानी में इजाफे के बायस चावल, कमाद और दीगर फसलें मुतासर होने का खदशा मौजूद है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज साज से। जी इम्तियाज साज, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं हेड कादराबाद बराज पर, जहां पर दरिया चनाब में मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटे से ये इजाफा नोट किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटे जो है वो भी बड़े अहम है। पानी में मजीद इजाफा होगा। PDM में की जो सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी किया गया है, उस पर तमाम जो महकमे हैं वज़ीर इंतज़ामिया के वो हाई अलर्ट पे हैं। जितने दरिया के साथ साथ गाँव हैं, देहात हैं और जितनी वो ज़रिए ज़मीन है वो सारी जो है वो मुतासर होने का खतरा है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, वसी पैमाने पर धान की, बाजरे की और कमाद की फसलें जो हैं वो काश्त की गई हैं। अगर पानी में इसी तरह मुसलसल इजाफा हुआ तो उनका डूबने का भी खतरा है। दरिया की जो ये सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर पानी ज़्यादा होता है तो संगीन सूरत हाल हो सकती है। जी।